सोचिए, आपके हाथ में एक 2000 साल पुरानी किताब है। मतलब एक ऐसी किताब जिसे एक पूरी तरह से अलग सभ्यता, अलग भाषा और एकदम अलग संस्कृति में लिखा गया था। लेकिन आज 21वीं सदी में हमारी राजनीति ले लीजिए, या हमारे कोर्ट रूम, या समाज के सबसे तीखे विवाद, उन सब का फैसला उसी किताब के पन्नों से हो रहा है। बिल्कुल, और यही इसे इतना प्रासंगिक बनाता है। तो आज की इस डीप डाइव में हम इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक टकराव के एकदम केंद्र में उतरने वाले हैं। हमारा विषय है समलैंगिक विवाह, LGBTQ पहचान और ईसाई धर्मशास्त्र यानी क्रिश्चियन थियोलॉजी पर आधारित एक बेहद विस्तृत बाइबल स्टडी गाइड। और मैं बता दूं कि एक ऐसा विषय है जिसने आधुनिक ईसाई समाज को जितना सोचने पर मजबूर किया है, उतना शायद ही किसी और मुद्दे ने किया हो। सही बात है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जो सोर्स मटेरियल है, वो बहुत गहरी है। इसमें पुराने और नए नियम का पूरा ऐतिहासिक संदर्भ है, और ये भी बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अलग-अलग मान्यताएं इन प्राचीन ग्रंथों को आज किस तरह से पढ़ रही हैं। पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं, उनके लिए एक बात बिल्कुल साफ कर देना बहुत जरूरी है। हाँ, वो जो निष्पक्षता वाली बात है। बिल्कुल। बाहर दुनिया में इस मुद्दे पर लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच एक भारी वैचारिक जंग चल रही है, हम सब जानते हैं। लेकिन आज हम उस बहस का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। राइट। हमारी ये चर्चा पूरी तरह से निष्पक्ष है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, ना किसी का समर्थन कर रहे हैं, ना ही विरोध। हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ ये डिकोड करना है कि इन प्राचीन पन्नों में असल में लिखा क्या है, वे शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए थे और आज की दुनिया उनका क्या अर्थ निकाल रही है। ये अप्रोच बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम व्यक्तिगत भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ टेक्स्ट और उसके इतिहास पर फोकस करते हैं, तभी हम असल गहराई तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीप डाइव में उतरते हैं। स्रोत सामग्री का जो सबसे बुनियादी सवाल है, मुझे लगता है वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल, बताइए। आज हम LGBTQ मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वियर जैसे शब्दों का रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। स्रोत के अनुसार बाइबल में इन आधुनिक शब्दों और पहचान का क्या स्थान है? तो अगर हम स्रोत सामग्री के पहले अध्याय को देखें तो एक बहुत ही सीधा तथ्य सामने आता है। ये जो भी शब्द आपने कहे, ये पूरी तरह से आधुनिक हैं। अच्छा। हाँ, बाइबल में सीधे तौर पर इनका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। LGBTQ जैसी कैटेगरीज आधुनिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की देन है। मतलब बाइबल के लिखे जाने के समय सेक्सुअलिटी को किसी इंसान की आइडेंटिटी या पहचान के रूप में देखने का ये तरीका दुनिया में मौजूद ही नहीं था। मतलब कोई पहचान के तौर पे इसे नहीं देखता था? बिल्कुल नहीं। प्राचीन काल में लोग ये नहीं पूछते थे कि आपका ओरिएंटेशन क्या है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब ये कुछ ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत पुराने हाथ से बने नक्शे पर आधुनिक GPS कोऑर्डिनेट्स खोजने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, बहुत सही एनालॉजी है। वो प्राचीन नक्शे अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसने सदियों से मुसाफिरों का रास्ता दिखाया है। लेकिन आज हमारे खोजने की भाषा, हमारे नेविगेशन के शब्द पूरी तरह से बदल गए हैं। एकदम सही। प्राचीन दुनिया में, खासकर पहली सदी के रोम या उससे पहले के इज़राइल में, आकर्षण या ओरिएंटेशन के आधार पर लोगों को अलग-अलग खानों में नहीं बांटा जाता था। तो फिर कैसे बांटा जाता था? वहाँ समाज में भूमिकाएं अलग तरह से तय होती थीं। इसीलिए जब हम बाइबल में आज के शब्द खोजते हैं और वे नहीं मिलते, तो हमें ये देखना होता है कि बाइबल की अपनी भाषा क्या है, वो किस चीज को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। और अगर हम उस प्राचीन नक्शे को ध्यान से देखें तो वो हमें सीधे विवाह के मूल स्वरूप की ओर ले जाता है। उत्पत्ति की किताब यानी बुक ऑफ जेनेसिस में विवाह का क्या ब्लूप्रिंट बताया गया है? देखिए, जेनेसिस का अध्याय 1 और 2 वो नींव है जिस पर पूरा ईसाई धर्मशास्त्र टिका है। जेनेसिस 1:27 कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, नर और नारी। नर और नारी। हाँ। फिर जेनेसिस 2:18 में कहा गया है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके लिए एक साथी बनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण आयत है जेनेसिस 2:24 जो कहती है कि एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ जाएगा और वे दोनों मिलकर एक शरीर यानी वन फ्लैश हो जाएंगे। यहाँ स्रोत सामग्री में एक शब्द का जिक्र है जिसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। मलाकी 2:14 का हवाला देते हुए विवाह को एक वाचा या कवनेंट कहा गया है। हाँ, कवनेंट। हम अक्सर आज के जमाने में कॉन्ट्रैक्ट शब्द सुनते हैं,
लेकिन ये कवेनेंट असल में काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ और? यह एक बहुत ही गहरा सवाल है और यही विवाह की बाइबल परिभाषा का दिल है। आज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो 50-50 की पार्टनरशिप होती है। मतलब अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा। बिल्कुल। लेकिन प्राचीन मिडिल ईस्ट में वाचा या कॉवेनेंट का मतलब था 100 का कमिटमेंट। ये खून से किया गया एक ऐसा वादा होता था जिसका मतलब था कि भले ही सामने वाला अपनी बात से मुकर जाए, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। बाप रे, तो बहुत भारी बात है। हाँ, बाइबल के अनुसार विवाह केवल दो लोगों का सामाजिक मिलन नहीं है। ये एक ऐसा पवित्र कमिटमेंट है जो ईश्वर और इंसान के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। तो मतलब ये मसीही और उनकी कलीसिया यानी चर्च के बीच के निस्वार्थ रिश्ते का प्रतीक है। बिल्कुल। और जब भी बाइबल में विवाह की बात होती है तो उसका आधार हमेशा जेनेसिस का यही कॉवेनेंट मॉडल होता है। रुकिए एक मिनट, यहीं पर आकर मेरे दिमाग में एक बड़ी उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? अगर विवाह का ये ब्लूप्रिंट इतना स्पष्ट है, एकदम शीशे की तरह साफ है, तो फिर पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट में समलैंगिक रिश्तों को लेकर ये सारा विवाद कहाँ से शुरू होता है? क्योंकि स्पष्टता तो विवाद खत्म कर देनी चाहिए ना। विवाद इसलिए पैदा होता है क्योंकि पुराने नियम में कुछ ऐसी विशिष्ट कहानियां और नियम हैं जिन्हें सदियों से समलैंगिकता के खिलाफ माना गया है। सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली कहानी सोडोम और अमोरा की है। हाँ, जो जेनेसिस 19 में है। बिल्कुल। हाँ, बचपन से या पॉप कल्चर में हमने हमेशा यही सुना है कि सोडोम का मतलब ही समलैंगिकता की सजा था। पारंपरिक रूप से इस कहानी को समलैंगिक व्यवहार की निंदा के रूप में ही प्रचारित किया गया है। पारंपरिक दृष्टिकोण आज भी यही मानता है, लेकिन स्रोत सामग्री हमें याद दिलाती है कि बाइबल अपनी व्याख्या खुद भी करती है। कुछ विद्वान यहेजकेल यानी बुक ऑफ एजेकियल 16:49-50 का हवाला देते हैं। उसमें क्या है? ये आयत स्पष्ट रूप से ये बताती है कि ईश्वर की नज़र में सोडोम का असल पाप क्या था। उसमें लिखा है कि सोडोम और उसकी बेटियों में अहंकार था, भोजन की अधिकता थी, सुख शांति थी, लेकिन उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद नहीं की। रुकिए, ये मेरे लिए थोड़ा नया है। क्या आप कह रही हैं कि यहेजकेल की किताब के अनुसार सोडोम का असल पाप समलैंगिकता नहीं, बल्कि अहंकार, क्रूरता और गरीबों की अनदेखी था? एकदम सही। जेनेसिस 19 में सोडोम में जो घटना घटी थी वो असल में एक हिंसक भीड़ द्वारा अजनबियों के यौन उत्पीड़न और बलात्कार की कोशिश थी। हाँ, प्राचीन मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में मेहमान नवाजी या हॉस्पिटैलिटी जीवन और मृत्यु का सवाल हुआ करती थी। अजनबियों के साथ हिंसा करना सबसे बड़ा अपराध था। तो वो कहानी हिंसक प्रभुत्व और शोषण के बारे में थी, न कि दो लोगों के बीच सहमति से बने रिश्ते के बारे में। यार, ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब कॉन्टेक्स्ट चीजों को पूरी तरह बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। लेकिन सोडोम के अलावा लेवी व्यवस्था यानी लेविटिकस की किताबें भी तो हैं। लेवी 18:22 और 20:13 में एक पुरुष का दूसरे पुरुष के साथ सोना घृणित या एबॉमिनेशन बताया गया है। घृणित शब्द अपने आप में बहुत भारी और कठोर है। हाँ, घृणित शब्द सुनते ही आज के संदर्भ में हमें नफरत महसूस होती है। लेकिन यहाँ हमें ये समझना होगा कि लेवी की किताब काम कैसे करती थी। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो क्या ये किसी पुराने स्कूल की रूल बुक जैसा नहीं लगता? स्कूल की रूल बुक, वो कैसे? देखिए, एक स्कूल रूल बुक में कुछ नियम बच्चों की सुरक्षा के लिए होते हैं, जैसे सीढ़ियों पर मत दौड़ो। हाँ। लेकिन कुछ नियम सिर्फ उस जमाने की यूनिफॉर्म या पहचान बनाए रखने के लिए होते हैं, जैसे सिर्फ काले जूते ही पहनो। लेवी की किताब सिर्फ यौन नियमों के बारे में नहीं है। उसी किताब में खान पान के नियम भी हैं, जैसे सुअर का मांस या शेलफिश न खाना। उसमें कपड़ों के नियम भी हैं, जैसे 2 अलग-अलग तरह के धागों से बने कपड़े न पहनना। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि टैटू बनवाना या दाढ़ी के किनारे काटना भी मना था। ठीक कहा। ये सभी नियम इज़राइल के लोगों को आसपास की अन्य कनानी संस्कृतियों से अलग और शुद्ध रखने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये उनका एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड था कि वे ईश्वर के अलग किए हुए लोग हैं। तो आज का ईसाई समाज इन नियमों को कैसे देखता है? क्योंकि आज के समय में बहुत कम ईसाइयों को सुअर का मांस खाने से परहेज करते या कपड़ों के धागे चेक करते देखा जाता है। वे उन नियमों दोनों नहीं मानते। और यही आज की सबसे बड़ी बहस का केंद्र है। अच्छा। पारंपरिक दृष्टिकोण मानता है कि खान पान और मंदिर की शुद्धता के अनुष्ठान वाले नियम यीशु के आने के बाद समाप्त हो गए, लेकिन विवाह और यौन नैतिकता से जुड़े नियम यूनिवर्सल
और हमेशा के लिए है। और दूसरा पक्ष क्या कहता है? जो लोग ऐतिहासिक संदर्भ पर जोर देते हैं वे पूछते हैं कि हम लेवी के कुछ नियमों को तो आज लागू करते हैं और दूसरों को क्यों छोड़ देते हैं। उनका मानना है कि ये सभी नियम एक विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ के लिए थे, जब इजराइल को अपनी अलग पहचान बनानी थी। खैर, ये तो पुराने नियम की बात हो गई, लेकिन अगर पुराना नियम इतना सांस्कृतिक रूप से बंधा हुआ है तो फिर नया नियम यानी न्यू टेस्टामेंट क्या कहता है? न्यू टेस्टामेंट में भी बहुत चर्चा है इसकी। खासकर पॉल के पत्र रोमियो 1:26-27 और 1 कुरिन्थियों 6:9-11 में पॉल ने अप्राकृतिक संबंधों और यौन अनैतिकता की बहुत सख्त निंदा की है। वहां तो कोई गुंजाइश नहीं दिखती। पॉल के पत्र इस पूरी बहस का सबसे जटिल हिस्सा है। पारंपरिक दृष्टिकोण इसे बहुत सीधे तौर पर पढ़ता है। उनका मानना है कि पॉल यहाँ हर तरह के समलैंगिक व्यवहार को ईश्वर की मूल योजना के खिलाफ बता रहे हैं। जेनेसिस वाली योजना? हाँ, वे मानते हैं कि पॉल जेनेसिस के उसी एक पुरुष और एक महिला वाले ब्लूप्रिंट की रक्षा कर रहे थे। लेकिन जो लोग इसका समर्थन नहीं करते, मतलब जिनका वैकल्पिक दृष्टिकोण है, वे इन सख्त आयतों का क्या अर्थ निकालते हैं? पॉल ने तो शब्द साफ लिखे हैं। यहाँ हमें ये समझना होगा कि पहले सदी के रोम का समाज काम कैसे करता था। उस समय के रोम में आज के जैसी सहमति या कंसेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वहां समाज एक पैट्रोनेज सिस्टम पर चलता था। पैट्रोनेज सिस्टम? हाँ, जो पूरी तरह ताकत और सत्ता पर आधारित था। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। ये ताकत और सत्ता का खेल कैसे था? रोम में ताकतवर पुरुष अपने से कमजोर लोगों जैसे दासों, कम उम्र के लड़कों या वेश्याओं का यौन शोषण करते थे। इसे पेडरास्टी कहा जाता था। इसके अलावा रोमन मंदिरों में मूर्ति पूजा के साथ साथ टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति भी बहुत आम थी। वहां रिश्ते प्यार पर नहीं बल्कि डोमिनेशन और वासना पर आधारित होते थे। तो वैकल्पिक व्याख्या करने वालों का तर्क ये है कि पॉल उस पावर डायनामिक, शोषण और वासना की निंदा कर रहे थे। बिल्कुल। उनका तर्क है कि पॉल उन शोषक प्रथाओं की निंदा कर रहे थे जो रोमन साम्राज्य में फैली हुई थीं। दो वयस्कों के बीच प्यार, वफादारी और बराबरी पर आधारित समलैंगिक रिश्ते का कोई विचार ही उस समय की रोमन संस्कृति में मौजूद नहीं था। तो पॉल उस चीज की निंदा कैसे कर सकते थे जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी? ये वाकई आंखें खोलने वाला है। मतलब यहाँ विवाद इस बात पर है ही नहीं कि बाइबल को माना जाए या नहीं। दोनों ही पक्ष बाइबल को परमेश्वर का पवित्र वचन मानते हैं। असली चुनौती यह है कि उस पहली सदी के रोमन कल्चरल कॉन्टेस्ट का आज के समय में सही अनुवाद कैसे किया जाए। एकदम सही। सवाल ये नहीं है कि क्या बाइबल सही है, बल्कि सवाल ये है कि बाइबल जिस चीज की निंदा कर रही है क्या वो आज के रिश्ते हैं या वो पहली सदी का शोषण था। पॉल के पत्रों में इतने कड़े नियम और इस तरह की जटिल सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। वो क्या? अगर पुराने नियम और पॉल इस विषय पर इतने मुखर थे तो ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु मसीह ने इस बारे में क्या कहा? क्या उन्होंने भी इन्हीं नियमों को दोहराया? यहाँ स्रोत सामग्री सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने रखती है। यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन में अपने किसी भी उपदेश में समलैंगिकता पर सीधे तौर पर एक शब्द भी नहीं कहा। एक शब्द भी नहीं? जी, एक भी नहीं। ये कैसे संभव है? जब यह आज के ईसाई समाज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है तो यीशु की खामोशी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। देखिए, प्राचीन यहूदी रब्बी परंपरा में खामोशी का भी अपना अर्थ होता था। यीशु ने उन चीजों पर बात नहीं की जो शायद उनके मिशन का मुख्य हिस्सा नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने यौन नैतिकता पर बात नहीं की। तो फिर उन्होंने किस चीज पर जोर दिया? उनकी प्राथमिकताएं क्या थी? यीशु ने मुख्य रूप से 3 बातों पर बहुत जोर दिया। पहला, विवाह पर। मैथ्यू 19 में जो उनसे तलाक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उत्पत्ति की किताब का हवाला देते हुए उसी मूल ब्लूप्रिंट की बात की। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम। यूहन्ना यानी जॉन 13:34 में वे एक नई आज्ञा देते हैं, एक दूसरे से वैसे ही प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे रखा है। और तीसरी बात क्या थी? न्याय न करना। मैथ्यू 7 में वे स्पष्ट चेतावनी देते हैं, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। उन्होंने बाहरी नियमों का दिखावा करने वालों की हमेशा आलोचना की और हृदय की पवित्रता पर जोर दिया। लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि बाइबल यौन पवित्रता यानी सेक्सुअल प्योरिटी पर बहुत जोर देती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चलेगा वाला रवैया हो। हाँ, बिल्कुल नहीं। इब्रानियों यानी हीब्रूज 13:4 में विवाह का सम्मान करने और बिस्तर को शुद्ध रखने की बात है। बिल्कुल।
बाइबल लगातार पवित्रता और वफादारी की शिक्षा देती है, लेकिन यीशु की शिक्षाओं में हम देखते हैं कि उन्होंने उन लोगों को सबसे पहले गले लगाया जिन्हें समाज और धर्म के ठेकेदारों ने किनारे कर दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ अकादमिक या किताबी बहस तो नहीं है, इसका असर आज के असली लोगों पर पड़ रहा है। बहुत गहरा असर पड़ रहा है। ये परिवारों, चर्च कम्युनिटी और लोगों की मेंटल हेल्थ से जुड़ा मुद्दा है। यीशु की ये शिक्षा आज के ईसाइयों को कैसे प्रभावित करती है जब वे इन मुद्दों का सामना करते हैं? इसका असर हमें आज के आधुनिक ईसाई समाज में स्पष्ट रूप से दो अलग-अलग मान्यताओं के रूप में देखने को मिलता है। स्रोत सामग्री इसे पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल और समर्थक यानी अफर्मिंग मान्यता करती है। तो पारंपरिक मान्यता के लोग इस पूरी जानकारी को कैसे लागू करते हैं? पारंपरिक मान्यता के अनुसार विवाह केवल पुरुष और महिला के बीच का पवित्र बंधन है। इसमें रोमन कैथोलिक, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और कई इवेंजेलिकल चर्च शामिल हैं। उनका बहुत स्पष्ट मानना है कि किसी समान लिंग वाले व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन होना अपने आप में पाप नहीं है। ये एक प्रलोभन हो सकता है, लेकिन उस आकर्षण पर अमल करना यानी समलैंगिक बिहेवियर वो पाप है। उनका जोर इस बात पर होता है कि व्यवहार पवित्रता के नियमों के अनुसार हो। और इसके विपरीत जो अफर्मिंग व्यू यानी समर्थक मान्यता है, उनका नजरिया क्या है? अफर्मिंग मान्यता वाले चर्च, जिनमें कुछ एंग्लिकन, लूथरन और मेथोडिस्ट शामिल हैं, उनका मानना है कि समलैंगिक विवाह को पूरी तरह आशीर्वाद दिया जा सकता है। अच्छा, उनका तर्क क्या है? उनका तर्क वही ऐतिहासिक संदर्भ है जिसकी हमने पहले चर्चा की। वे कहते हैं कि बाइबल के वे प्राचीन ग्रंथ रोमन शोषण और मूर्ति पूजा के संदर्भ में थे, न कि आज के प्यार, सहमति और वफादारी से भरे रिश्तों पर। उनका मानना है कि अगर दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसी कॉवेनेंट वाले कमिटमेंट के साथ रहते हैं, तो वो रिश्ता ईश्वर की नजरों में पवित्र है। यार, ये तो व्याख्याओं का एक बहुत बड़ा अंतर है। एक ही किताब, लेकिन उसे पढ़ने के दो बिल्कुल अलग तरीके जो लोगों की जिंदगी पर इतना गहरा असर डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या इन दोनों खेमों के बीच कोई ऐसी जमीन है जहां ये दोनों आकर मिलते हों? मतलब कोई समानता? हाँ, और ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे खूबसूरत पहलू है। दोनों ही पक्ष इस बात पर पूरी तरह सहमत है कि ईश्वर हर एक इंसान से अथाह प्यार करता है। रोमियो 8:38-39 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये सुनना सच में बहुत सुकून देता है कि सुसमाचार यानी गॉस्पेल का जो मूल संदेश है वो नफरत नहीं है, वो अनुग्रह, दया और क्षमा का संदेश है। बिल्कुल। ईसाई धर्म का दिल यही है कि हर इंसान का अपना एक अमूल्य मूल्य है, क्योंकि वो ईश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। तो जैसे जैसे हम इस डीप डाइव के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, अगर हमें इस पूरी व्यापक स्रोत सामग्री का सार निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि बाइबल में विवाह को एक बेहद पवित्र और 100% कमिटमेंट वाली वाचा माना गया है। आयतों की व्याख्याओं और ऐतिहासिक अनुवादों में गहरे मतभेद हैं, और शायद वे मतभेद कभी पूरी तरह से सुलझ भी ना पाए, लेकिन कुछ मूलभूत सच्चाइयों पर पूरी ईसाई दुनिया एक साथ खड़े है। जैसे कि पहला, उत्पत्ति 1:27 के अनुसार हर इंसान का महत्व है और उसके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार होना ही चाहिए। दूसरा, रोमियो 3:23 याद दिलाता है कि हर कोई पाप करता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, इसलिए किसी को दूसरे पर पत्थर फेंकने का अधिकार नहीं है। और तीसरी बात जो मुझे लगता है मीका 6:8 में बहुत खूबसूरती से कही गई है। हाँ, वो आयत कहती है, मनुष्य, उसने तुझे बता दिया है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और नम्रता से अपने परमेश्वर के साथ चले। दूसरों के प्रति दया और न्याय दिखाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। सच में ये एक ऐसा संदेश है जो सदियों बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हमने बहुत कुछ समझा। हमने उन आधुनिक पहचान के शब्दों को प्राचीन नक्शों पर खोजने की कोशिश की। हमने उत्पत्ति के ब्लूप्रिंट से लेकर लेवियाई व्यवस्था के कठोर नियमों और पॉल के पत्रों के रोमन सांस्कृतिक संदर्भ तक का सफर तय किया। और हमने ये भी देखा कि कैसे आज का समाज उस प्राचीन ज्ञान को अपने अपने तरीके से अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जाते जाते मैं इस डीप डाइव को एक ऐसे विचार पर लाके छोड़ना चाहता हूं जिस पर जो लोग हमें सुन रहे हैं वो वाकई गहराई से सोच सकें। बिल्कुल। हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत ही शक्तिशाली आयत का जिक्र करती है, यूहन्ना 1:14। ये कहती है कि यीशु अनुग्रह यानी ग्रेस और सत्य यानी ट्रूथ से परिपूर्ण होकर आए थे। वे अनुग्रह और सत्य दोनों को एक साथ लेकर चले। अनुग्रह और सत्य,
ये धर्मशास्त्र का सबसे नाजुक और शक्तिशाली संतुलन है। बिल्कुल। लेकिन आज की आधुनिक और बटी हुई दुनिया में एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। जब धर्म को मानने वालों को ऐतिहासिक व्याख्याओं की कठोरता, जिसे वे सत्य मानते हैं, और बिना शर्त अपना लेने की भावना, जिसे अनुग्रह कहा जाता है, इन दोनों के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस टूटती बिखरती दुनिया न बिना किसी एक से समझौता किए अनुग्रह और सत्य दोनों को एक साथ जीना वास्तव में संभव है? क्या हम उस धुंधले ऐतिहासिक एक्सरे को देखकर भी बिना पूरी तस्वीर समझे, सिर्फ इंसानियत के नाते एक दूसरे को बिना किसी शर्त के गले लगा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन प्राचीन धर्म ग्रंथों से तो उपजा है, लेकिन इसका जवाब किसी किताब के पन्नों में नहीं, बल्कि हम में से हर एक इंसान की अपनी व्यक्तिगत यात्रा में छिपा है।